नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज सारवाड़ एसडीएम कार्यालय पर बंदूकधारी किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जैसे कि जिला अध्यक्ष किसान नेता बालूराम बिजर ने बताया कि विशेष अनुसार राज्य सरकार ने एक नया फॉर्मूला जारी कर जिन किसानों ने वन्य जीवों से विशेषकर नीलगाय एवं अपने आत्मरक्षा के लिए जो पुराने समय से जो टोपीदार बंदूक रखी है, अभी की हालत में उनकी रिन्यूअल लाइसेंस की फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका खामियाजा बेचारे इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हर 3 साल में शुरू कराने का नियम बना रखा है। अब की बार तो इस फीस में बढ़ोतरी कर 2600 रुपए की पर्ची कटती है। इसके लिए प्रदेश में उपखंड अधिकारी को अधिकृत किया गया कि किसान ये फीस भरने में असमर्थ हैं और किसानों ने पुलिस थाने के माल खानों में अपनी बंदूक जमा कर दी है। जब पुराने समय पर बंदूक खरीदी जब उनकी रेट मात्र 3000 की थी और रिन्यूअल फीस मात्र 15 से 20 रुपए थी। आज हम चाहते हैं कि ये मांग 1 महीने के अंदर अंदर पूरी हो, किसानों को संतुष्ट किया जाए और रिन्यूअल की फीस कम करें, अन्यथा किसान पूरी बंदूकें जमा कर देगा। आज हम एसडीएम कार्यालय जिला अजमेर मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान एसडीएम अरविंद कुमार जी शर्मा को ज्ञापन देने आए। आज हमारा ज्ञापन में हमारी मांग थी कि जो किसानों ने 10-12 साल पहले जो अपने खेतों की फसल जो खरीदी उन खेतों की रखवाली के लिए 1 नाली और 2 नाली टोपीदार बंदूक लाइसेंस शुदा खरीद रखी थी, लेकिन आज उनकी राजस्थान सरकार गृह मंत्रालय विभाग ने उनकी जो रेवेन्यू फीस है, रिन्यूअल फीस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। किसानों में बहुत भारी रोष है और किसान ये फीस भरने में असमर्थ है। जो पहले लगभग 15-16 साल पहले जो इन्होंने बंदूक कर दी, उस टाइम मात्र अपनी लाइसेंस को रिन्यू कराने के 5 रुपये लगता था, लेकिन आज वो फीस बढ़ाते बढ़ाते आज 2400 यानी 2600 रुपये की फीस की बढ़ोतरी कर दी है। तो आज किसान ये लाइसेंस की रिन्यू फीस भरने में असमर्थ है और कितने ही किसान अपनी बंदूकों को माल खाने में, पुलिस थाने में हैंड ओवर कराने, जमा करा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान अभिनम्य है। मैं मानता हूँ वन्य जीवों को जो रखवाली करते हैं, फसल बोते हैं, लेकिन हमारे इस एरिया में नील गाय की बहुत बड़ी समस्या है और नील गाय इस बंदूक बिना, क्योंकि किसान खेत में रात को रुपाली जाता है तो इस बंदूक में हवाई फायर करके उनको भगा देता है, उनको चमक देता है, जिससे किसान 2-4 घंटे तक आराम से चैन की नींद सो सके और उनकी अपनी फसल भी बचा सकते हैं। लेकिन अब ये बंदूकें धीरे धीरे ये 2600 रुपये किसान रिन्यू के दे नहीं सकता, असमर्थ है बेचारा। फिर ये सरकार ने एक और लाइन कर दी कि हर 3 साल में एक बार इन लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। तो कितना किसान के लिए तो एक महंगा पड़ गया। और इसके साथ ही भारत और राजस्थान में, भारत देश में तो चुनावों का देश है। ये तो कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, कभी पंचायत का, कभी ये सहकारिता के, कभी डेयरी के चुनाव, हर बार चुनाव आते रहते। तो चुनाव आचार संहिता लगते हैं, यानी कोड ऑफ कंडक्ट के 60 दिन पहले ही बंदूकों को नजदीक पुलिस थाना में जमा कराना पड़ता है। तो किसान तो इस चक्कर में थाने कचेरी में बंदूक को जमा करो, बंदूक को लो, इसमें समय कट जाता। और जो ये चुनाव के समय 60 दिन की आचार संहिता लग जाती है, उस समय बंदूक को जमा कराना पड़ता है, ये नियम है। तो जब अगर फिर फसल भी रखवाली कैसे करेगा, उस टाइम पूरी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो मैं आज हमने मुख्यमंत्री महोदय, एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से हमने ज्ञापन मेमोरेंडम दिया और मांग कर रहे हैं कि जो आपने ये जो रेवेन्यू की फीस बढ़ाई है, शुल्क बढ़ाया है, इसको वापस कम किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लादूराम जाट सिनो भीराल जाट रोगला। और आपके बंदूक नंबर कितना है? 2338। इनके बंदूक गन नंबर है 2338 और इन्होंने 1998 कितने में लिया था? 1998 में, यानी 22 साल पहले। तब इनकी फीस, रेवेन्यू फीस कितनी लगती थी? 15 रुपए 3 साल की। और बंदूक कितने में खरीदी थी? 2100 रुपए में। अब देखो 2100 रुपए में इन्होंने बंदूक खरीदी, आज ये 2600 रुपए ये दे रहे हैं। तो इसलिए हमने मांग कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। लक्ष्मण। हाँ, गन नंबर कितने? 2226। इनके गन नंबर है 2226। तो हमें राजस्थान सरकार से मांग कर रहा हूं और यहाँ के श्रीमान मंत्री महोदय रघु जी शर्मा की आप भी इसको, और सभी एमएलए से कहना चाहता हूँ, मैं अजमेर जिले के राजस्थान के, आप भी इस मुद्दे को उठाओ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम आए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि किसान ये खेती छोड़ देगा। और मैं एक और बात कहता हूँ कि मैं एक मांग, हमने ज्ञापन में एक और मांग करती है कि जिस समय चुनाव आचार संहिता लगती है, उस समय ये बंदूकें जमा होती है। तो जो पुलिस लाइन में जो जवान, जो रिजर्व पुलिस है और वन विभाग के जो फॉरेस्टर, जो वन विभाग के वनपाल है, जो गनधारी, और जो नेताओं की जब चुनाव लगते हैं, जब नेताओं के बॉडीगार्ड, उनकी सुरक्षा डाली जाती है, तो उन सुरक्षा किसान के मांगने पर उनके खेत और खलिहानों में फसल की रक्षा के लिए पुलिस लाइन के जवान और वन विभाग के वन रक्षकवाल और नेताओं के बॉडीगार्डों को खेतों पर तैनात करो। क्यों होने चाहिए तैनात? क्योंकि वो क्या करते हैं वहाँ काम, पुलिस लाइन में बैठे बैठे आराम फरमाए, तो खेतों में रखवाली करे चुनाव के टाइम में। ये हमारी 2-3 मांग है। इसके साथ ही हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान नहीं होगा। और एक और बताऊं कि 20 साल पहले जो ये फीस
15 रुपए थी, तो इस फीस को बढ़ाते 520 गुना बढ़ी है। 15 इंटू आप 520 को गुना करना तो 2600 रुपया जाएगा। और हमारे 20 साल पहले चने का भाव था 13 रुपए किलो, तो उसमें 13 चौक 52, ये तो समर्थन मूल्य 51, चने के भाव बढ़े हैं 4 गुना। चार गुना। और ये तुम्हारे ये अपने रेवेन्यू कराते लाइसेंस रेवेन्यू की फीस कितनी बढ़ी है? 520 गुना। अगर हमारी इसी अनुपात में अगर हमारे चने की रेट बढ़ती तो चना 6,760 रुपए प्रति किलो हो जाता। कितना? 1 क्विंटल का हो जाता 6,76,000। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आप इस चने को 520 गुना नहीं बढ़ाते और 10 गुना भी बढ़ाते थे, कितना? तो 130 रुपए किलो हो जाता, 13,000 रुपए क्विंटल। तो आप जब ये फीस किसानों की ये जो शुल्क बढ़ाते हो, चाहे हर चीज में बढ़ाते हो, चाहे डीजल की बढ़ोतरी हो, बिजली के बिल की बढ़ोतरी हो, खाद के हो, बीज के हो, उनमें तो आप 1,000, 500, 200 गुना वृद्धि करते थे। और किसान के माल में 2-2, 3-3 गुना। तो हमारे माल को बढ़ा दो, हम सहन कर लेंगे। हम 520 गुना तुम्हारी यूनिट फीस बढ़े, हमारी 10 गुना ही बढ़ा दो। और 4 गुना बढ़ाई, और 4 गुना भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है ये। और अब की बार तो मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि ऐ किसानों, तुम भी जागो। तुम बैठे बैठे रह जाते हो वहाँ, तो वहाँ अपने होटलों पे वहाँ चाय पीते हो, वहाँ ताश खेलते हो, खेलते हो। आओ आओ आओ, तेरे को गधा बनाता हूँ, आओ आओ आओ, तेरे गोची लगाता हूँ। अरे एक बंदूक पर किसान 15 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए की गोची लग रही है। लेकिन तुम किसान महापंचायत है, मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूँ कि तुम जागो और हर गांव में एक यूनियन बनाओ। मोरगला में यूनियन बनाओगे नहीं? बनाएंगे। और हमने मांग करी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसडीएम साहब को। उन्होंने कहा कि अभी आपको और एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, और इन्होंने हमारे जो मेमोरेंडम ज्ञापन है उनको प्रेषित कर दिया मुख्यमंत्री, और इनके लीडर को बुलाया यहाँ कि आज कितनी फीस कितनी लगती है। तो उन्होंने बताया कि 2500 रुपए तो फीस है, 100 रुपए का स्टाम्प लगता है। तो इन्होंने किसानों को कहा कि, और एसडीएम साहब ने साफ बोला है कि अगर आपके 1 रुपया भी दूसरा खर्चा आता है तो मुझे बताओ। बोला ना? और एक और इन्होंने एक बात और बताई है कि किसान, आप किसानों के जुड़े हुए प्लेटफार्म पर हो, तो आप जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसमें आप किसान, लघु किसान ई मित्र पे जाके, और इन्होंने 30 तारीख से तो पंचायतों में लगा रखे कैंप, तो वहाँ अपने 5 लाख का अपने परिवार का इंश्योरेंस हेल्थ बीमा ले सकता है। और लघु किसान से ऊपर जिनके पास 10 हेक्टेयर जमीन है या 3 हेक्टेयर से ज्यादा है, वो 850 रुपए की जीवन में एक बार प्रीमियम राशि देकर, तो इन्होंने बहुत है, इन्होंने आज तक हमारे मेमोरेंडम को भेज दिया। और हम मांग कर रहे हैं कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये हमारी बंदूकों की जो आपने जो रेवेन्यू फीस बढ़ाई है, शुल्क बढ़ाया, इसको कम नहीं करोगे तो हम आंदोलन करेंगे। और मैं किसानों से कहना कि आप बंदूकें हैंड और जमा मत कराओ, आंदोलन करो इस बात में। और जो आपके गांव में नेता आए, चाहे मंत्री आए, उनको भी आप ये अपनी पीड़ा बताओ, जब जाके हमारा समाधान होगा। मैं आपका अपना बालूराम भीतर, जिला अध्यक्ष, किसान महापंचायत अजमेर। राम राम शाह।